अभी? वो हमारे पैर में ना बीमारी है, पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है, कहाँ नहीं। आपके पैर में लगा ना, गलती से लगे, माफी। मामूली सा दूध वाला है, थोड़ा तमीज में रहे, समझा ना, वरना बहुत पिटाई पड़ेगी। चल निकल यहाँ से। हाँ। अजीब आदमी है। सनी, ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाई है। अब क्या हुआ सनी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। वो पेट भर गया है मेरा, कॉफी की नीड नहीं है मुझे। तुम पी लो। पेट भर गया है तुम्हारा? कॉफी अभी तुमने पी भी नहीं, पेट कहाँ से भर गया? और अभी तुमने डिनर भी नहीं किया है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे वो चिप्स खाए ना मैंने, चिप्स खा लिए तो पेट भर गया है। चिप्स खाने से पेट भरते है किसी का? मेरा पागल मत बनाओ, समझे ना। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से कॉफी बनाकर लाई हूँ और तुम मना कर रहे हो। जल्दी से पियो और बताओ कैसी बनी है। बेबी तुम जानती हो ना मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है दूध से। मैं कॉफी नहीं पी सकता यार, वो मेरे को एसिडिटी भी हो रही है, सर दर्द हो रहा है यार, काफी ज्यादा गैस बन गई। चिप्स बहुत बेकार था। सर दर्द हो रहा है ना, कॉफी पियोगे ना तुम्हारा दर्द एकदम गायब हो जाएगा। फटाफट से पियो। अरे सिर्फ सर दर्द सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें? मैं और भी तो चीजें बता रहा हूँ ना, एसिडिटी हो रही है, ये चिप्स खराब था शायद, एक्सपायर था, प्रॉब्लम हो रही है। तो तुम ले जाओ इस कॉफी को, तो तुम पी लो, गुड फॉर यू ना। वैसे भी मेरे बेबी को कॉफी पीना बहुत पसंद है, तुम पी लो। सनी, तुम वो इंसान हो जो दिन में मुझे 4 बार कॉफी बनाने के लिए बोलते हो, और जब मैं खुद की मर्जी से तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई हूं तब तुम मना कर रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ कह रहा हूँ बेबी, तुम पी लो, मेरा मन नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते ना किसी चीज के लिए। मैं बाद में खाना खा लूंगा, आज दूध पीने का कसम से मन नहीं है। देखो, कॉफी तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। अगर तुमने कॉफी नहीं पीना तो सनी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे यार बस करो यार प्लीज, बस करो। तुम ये अजीब बिहेवियर। अरे क्योंकि मैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे कॉफी नहीं पीनी है? छोटी सी बात तुम्हें समझने में कितना टाइम लगता है यार? क्यों नहीं पीनी है कॉफी? इसलिए नहीं पीनी है कॉफी क्योंकि तुमने उस दूध वाले को बोल के दूध में जहर मिलवाया था ताकि मेरा बच्चा मर जाए। यही सच है ना? मतलब मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ भी बोलोगी तुम? देखो बेबी, कॉफी पीनी ना, अब तो ठंडी हो गई होगी, और वैसे भी ठंडी कॉफी जहर बन जाती है। मैं बाद में पीता हूँ ना कॉफी। और कितनी एक्टिंग करोगे तुम? मत करो मेरे सामने ये ड्रामा। तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है मेरे। सब कुछ पता चल चुका है मुझे कि तुम इस बच्चे को मारने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हो। और अगर मेरी बात झूठ लग रही है ना तो 1 सेकंड रुकना दो। भैया अंदर आ जाइए। हाँ भैया। सनी, इन भैया को जानते हो या नहीं जानते हो? अब मैं याद दिलवाती हूँ, ये वही भैया हैं जिनको तुमने पूरे 1 लाख रुपए दिए थे दूध में जहर मिलाने के, ताकि वो दूध की मैं चाय बनाऊं या फिर वो दूध पी के मेरा बच्चा मर जाए, है ना भैया? आपको अब सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो आप जानते कि मैं क्या करूंगी। पुलिस कंप्लेंट करूंगी, पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा, जिंदगी भर के लिए जेल में चले जाएंगे आप, समझे? सच बताइए मुझे। हाँ, बताता हूँ मैं। वो साहब मुझे पैसे भी दिए थे और बोले थे कि दूध में दवाई मिलाने के लिए, इनके कहने पर मैंने मिलाया था। साहब जी, हमें इतनी रात को क्यों बुलाया? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? हमारी बीवी यहाँ से काम करके गई तो बोली कि साहब बुला रहे हैं। देखिए, हम दूध में कोई मिलावट नहीं करते हैं। अब आपको अरे बस मेरे दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, इसी बात से प्रॉब्लम है। मुझे चाहिए खराब दूध, थोड़ी क्वालिटी गिरानी पड़ेगी दोस्त। समझा नहीं साहब? समझाता हूँ। ये गोली है, कल जब मेरे घर दूध लेके आएगा ना तो ये गोली उस पतीले में डाल दो, ले पकड़ ना। मतलब ये गोली दूध में क्यों मिलाऊंगा, समझ नहीं पा रहा हूँ। देख मेरी बात सुन, मेरी बीवी पेट से है यार, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना जिम्मेदार हो गया हूँ कि बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकूँ। 10 बार उससे कह चुका हूँ कि अबॉर्शन करवा ले, लेकिन नहीं, औरतों के झंझट। अरे वो तो बिल्कुल तैयार बैठी कि बच्चा इस दुनिया में आए यार। तो मुझे एक बात बता, बच्चे के खर्चे समझती है वो? स्कूल के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे, मैं नहीं झेलना चाहता यार ये सब। हमारी उम्र अभी पार्टी करने की है, घूमने फिरने की है। तो ये गोली उस दूध में डालेगा ना तो मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है मर जाएगा। तो कल एक काम करियो, ये डाल के ले जाओ, समझा?
साहब जी आप हमसे इतना बड़ा पाप मत कराइए हमसे। बाबा बाबा क्या कर रहा है? होगा ये काम। अब हुआ, ये पकड़। अबे पकड़ना, तेरे लिए है, रख ले। बस ये काम ध्यान से करती हूँ, समझा? पर साहब जी तू वापस कर, कोई नया दूध वाला ढूंढ लूंगा, वापस कर। नहीं कर दूंगा। जा, अभी पैसे जेब में रख, जा। मेरी बीवी नीचे आने वाली, चल जा जा जा। और सुबह टाइम से दूध लेके आ जी, चल। अब बस मैं इतना जानना चाहती हूँ सनी, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुमने ये सब क्यों किया? अरे तो क्या करता मैं यार, क्या करता बताओ? हाँ, बेटी है तुम्हारे पेट में, लड़की को जन्म देने वाली हो तुम, और लड़की मुझे नहीं चाहिए यार। वो जो डॉक्टर है दोस्त है मेरा, पता किया था उससे कि क्या है तुम्हारे पेट के अंदर। और यार तुम एक लड़की को कैसे जन्म दे सकती हो यार? मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। और ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है मैंने। उस दवाई से सिर्फ और सिर्फ ये लड़की मरती, अच्छी बात है मर जाए। मैं खुश नहीं होता उस बात से। तुम बिल्कुल ठीक रहती यार। इतने घटिया इंसान हो तुम, शर्म आ रही है कि तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया और शादी कर ली। जब शादी हो रही थी ना हमारी, तब मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया लास्ट टाइम भी कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, मत कर से शादी। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी थी। शादी का भूत सवार था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया इंसान से शादी करने वाली हूँ, जो आगे चल के मेरे ही बच्चे की जान लेगा। मुझे नहीं पता था सनी। और क्या बोल रहे हो, ये एक लड़की है, तुम इसलिए इसे मारना चाहते हो? ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरे नाम पर है। और ये भी जानती हूँ मैं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि तुम्हें कितना आलीशान घर मिल गया रहने के लिए, मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप मिल गई, पैसा मिल गया काफी। ये ना बेबी बात सुन, मैं हम दोनों के फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा हूँ। कल को अगर बच्ची, देख आज के जमाने में पेरेंट्स एक बच्चे से ज्यादा बच्चे को नहीं पाल सकते, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो। अगर लड़की हो गई तो हमारा क्या होगा? कल को शादी करके चली जाएगी, वो बोझ बन जाएगी हमारे ऊपर। लड़का होगा तो हमारा फ्यूचर सिक्योर करेगा ना वो। मैं आगे की सोच रहा हूँ यार, तेरे मेरे फ्यूचर। बस करो, तेरा मेरा फ्यूचर नहीं, अब सिर्फ मैं अपना फ्यूचर देखूंगी। मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना। और रही बात इस बच्चे की ना, तो मैं अकेले पाल लूंगी। इतना पैसा है मेरे पास कि मैं अपने बच्चे को ना अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, अच्छे से पाल सकती हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए तुम जैसे घटिया इंसान की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, शांत रहो। तुझे लड़की चाहिए ना, कोई बात नहीं, मैं प्यार करता हूँ तेरे से। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही हो जाएगा। सॉरी आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तुम्हारी सॉरी का कोई फायदा नहीं है सनी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ एक मिनट और नहीं रहूंगी, तो मैं तलाक दूंगी। शुक्र करो कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कभी ना कभी प्यार किया था। अभी कभी ना मेरे घर से निकल जाओ यार, मेरी बात तो सुन। मेरा दिमाग खराब मत करो, अभी कभी घर से बाहर निकलो, वरना तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी बड़ी अनहोनी होने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया। मैडम जी, मैंने बस इंसानियत के नाते आपकी मदद करी और बताया कि साहब आपकी बच्ची को वो मारने की कोशिश कर रहे थे। सच बताऊं तो वो आपके लायक थे ही नहीं, और मैं अगर वो आपके साथ वो हरकत नहीं करता, दवाई नहीं डालता ना, तो साहब को पता लग जाता कि मैं आपको बता दिया हूँ, इसलिए मैंने किया। माफ़ी चाहता हूँ। वो आपके घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है ना, इसलिए करना पड़ता। अगर मैं नहीं करता ये काम ना, तो किसी और से करवा लेते, इसलिए मजबूरी में आकर पैसा लेने के बाद हाँ बोलना पड़ा। पर मेरा इरादा ये नहीं था कि आपके साथ गलत होने दूँ। बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ठीक है।